हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से इसका नाम जो है वो है नेवर लूज होप विद गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल अवेयरनेस का सेशन, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं वो शेयर करते हैं, जो होते हैं आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके करंट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आप इस सेशन को ऐसे मत देखिए कि आपने कोई एग्जाम पास करना है, बट एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन को देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व। ए में है आपका सितंबर 8 को, बी में है सितंबर 7, सी में है आपका सितंबर 6 एंड डी में है आपका सितंबर 5। तो बताइए दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे। चलो हम इसका आंसर देखेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसकी थीम भी है आपको पेपर में देखने को मिलती है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सितंबर 8 और इसकी थीम जो है वो है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ठीक है। और दोस्तों, हम इस डे को जो है वो सिंस 1967 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसकी इमेज भी आपके लिए लगा के रखी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हु बिकेम द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर टू विन अ पैरालंपिक मेडल। दोस्तों बताइए, ऐसा आईएएस ऑफिसर भी मौजूद है जिन्होंने आपके पैरालंपिक मेडल जो है वो जीत लिया है। ऑप्शन ए में है आपका सुमित अंतिल, बी में है सुहास यथिराज, सी में है देवेंद्र झझारिया, डी में है कृष्णा नागर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, तो इसका जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कौन है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर है सुहास यथिराज। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर इनकी इमेज भी आपको लगा के रखी है। दोस्तों, ये आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने क्या किया है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, मेंस सिंगल में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ हार्डलाइन हुरियात कॉन्फ्रेंस। आपको याद होगा, मैंने पिछले सेशन में आपको बताया भी था कि जो आपके हुरियात कॉन्फ्रेंस के जो आपके चेयरमैन थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है, नया चेयरमैन तो इलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में है मसरत आलम, बी में है मुल्ला खैरुल्ला खैर खां, सी में है अहमद जैन अहमदी, डी में है अब्दुल हक वसीक। तो दोस्तों बताइए, कौन सा हो सकता है इसमें से आपका आंसर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन तैयार किया है, जिसका कि 110% चांसेस है कि आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखेंगे। ये है आपके मसरत आलम जी, और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी लगा के रखी है। ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को भूलें ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल कंटेस्ट बाय इलेक्शन फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी कंस्टिट्यूंसी से वो खड़ी होने वाली हैं। ए है आपका जंगीपुर, बी है आपका शमशेरगंज, सी है आपका भवानीपुर, डी है आपका नंदीग्राम। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हॉट शॉट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपको पता है कि ममता बनर्जी जो है वो इलेक्शन हार चुकी है। और वो, चलो मैं आपको एक चीज बता भी देती हूँ कि वो नंदीग्राम से हारी है। और उनके जो जीते हैं प्रतिद्वंदी वो है शुभेंदु जी, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो अब सीएम तो वो बन चुकी हैं, पर उनको क्या है, उनको आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या है, मेंबर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए उनको इलेक्शन जीतना ही पड़ेगा। तो बताइए कहाँ से खड़ी हो रही है वो। तो वो खड़ी हो रही है आपकी भवानीपुर से। इस क्वेश्चन का आंसर आपका भवानीपुर है, और इसको आप भूलना मत, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन नेम्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से अफगानिस्तान में उथल पुथल चली है, उस तरीके से तो लगता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ए में है आपके मुल्ला हसन अखुन, बी में है आपके मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, सी ऑप्शन में अवेलेबल है आपके मुल्ला मोहम्मद याकूब, और डी में है आपका सुराजुद्दीन हक्कानी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि वहां पर तालिबान ने अपना डेरा जमा लिया है। तो अब देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपने इमेज भी देखी होगी जहां पर एसबीआई बैंक में वो उनका एक पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं लैपटॉप के आगे, और बच्चों ने मेम बना के लिखा है कि न्यू जेओआईटी जो है वो रिक्रूट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, सीरियसली वो वाला तो बहुत ही ज्यादा फनी था, और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। तो पता नहीं आपको कैसा लगा होगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा।
एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो है मुल्ला हसन अखुन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसकी इमेज भी आपके सामने लगा दी है। और ये बी ऑप्शन में जो है आपके मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, ये यहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट सितंबर 17 एज सोशल जस्टिस डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए में है आपको तमिलनाडु, बी में है वेस्ट बंगाल, सी में है कर्नाटका, डी में है केरल। तो बताइए कौन सा है। आपने ज़रूर इसके बारे में पेपर में पढ़ा होगा, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में इसके बारे में दिया गया था। तो सबसे पहले तो आप गेस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। चलो हम इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। और देख लीजिए मैंने यहाँ पर तमिलनाडु के जो न्यूली आपके सीएम बने हैं स्टालिन जी, वो इनको प्रणाम भी कर रहे हैं। इनका नाम जो है वो है ईवी रामास्वामी, और ये जो है वो आपके फाउंडर भी हैं द्रविड़ कजागम के, जो इनकी पार्टी का नाम है। फ्रेंड्स जो इनका कार्यकाल रहा या इनका जो टाइम पीरियड रहा, ये कितने साल, ये इनका जो बर्थ डेट है वो है सितंबर 17 1879, और इनकी जो डेथ हुई वो है दिसंबर 24 1973 को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो थे ना, ये आपके एवोल्यूशन ऑफ कास्ट और इक्वलिटी होनी चाहिए मैन एंड वुमेन्स, इस चीज़ के बारे में लिखते थे। बाकी अदर पीपल जो थे ये चीज़ें लिखने या बोलने में हेजिटेट करते थे, बट इन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा, लोगों को भी बताया, तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो इनका सेलिब्रेट करेंगे सितंबर 17 को एज अ जस्टिस डे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन आए तो आप उसका ज़रूर आंसर कीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, रिसेंटली विच स्टेट स्लैश यूटी हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग। देखो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग जो है वो अब क्या कर दी है, बैन कर दी है। अब ऐसा कौन सा राज्य है और यूटी है वो आपको बतानी पड़ेगी। ऑप्शन में ए में है महाराष्ट्र, बी में है गोवा, सी में है कर्नाटक और डी में है सिक्किम। तो आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो दोस्तों देख ही लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है कर्नाटका। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल इन्होंने क्या किया है, जो इनका कर्नाटक पुलिस एक्ट जो है 1963, उसमें क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दी है और भाई बैन लगा दिया आपका कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। पर इसमें इन्होंने दो चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, वो है एक लॉटरी, और जो आपकी बैटिंग जो होती है वो हॉर्स रेसिंग के ऊपर, उस पर आप खुल के क्या कर सकते हैं, अभी भी गैम्बलिंग कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन जो आपके अवेलेबल है, जो जहाँ ज़्यादातर लोग जो है उसी को ही तो यूज़ करते हैं। तो स्टेट का नाम आप याद रखिए, वो है आपकी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, विच स्टेट यूटी हैज डिसाइडेड टू इशू रेजिडेंट सर्टिफिकेट ओनली टू परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ द रीजन। तो ए में है आपका जम्मू एंड कश्मीर, बी में है लद्दाख, सी में है सिक्किम, डी में है दादर एंड नगर हवेली। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए ज़रा, थोड़ा सा गेस लगाने की भी कोशिश कीजिए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। क्या पता कभी कभी तुक्का भी तो ठीक बैठ जाता है, अगर आपने न्यूज़ सुनी हो कहीं पर कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ चल रहा हो तो। तो देखते हैं इसका आंसर है, इसका आंसर है लद्दाख। दोस्तों लद्दाख ने लद्दाख रेजिडेंशियल ऑर्डर 2021 जो है उसको पास किया है, और उन्होंने बोला है कि हम रेजिडेंट सर्टिफिकेट देंगे किनको, जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर है हमारे इस रीजन के। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जो न्यू डोमिसाइल के लोग हैं उनको भी अलॉट किया जाएगा अदर फैसिलिटी के लिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, लैंड से रिलेटेड हो, या अदर कोई भी फैसिलिटी है, उनको भी हम वो फैसिलिटी ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। आउटसाइडर जो होते हैं आपके, ठीक है, उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इमेज में भी लगा दिया है आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन अवॉर्डेड 7 यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए है आपका सुधा मूर्ति, बी में है आपका अरुंधति रॉय, सी में है किरण देसाई, डी में है आपका नमिता गोखले। तो कौन सा हो सकता है आपका। तो ये है आपके नमिता गोखले, और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी मेंशन कर दी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर जीन पेरी एडम्स हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड फॉर विच कंट्री।
बताइए दोस्तों, ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे? मुझे लगता था बॉयज को ये आंसर तो पक्का ही आता होगा। ठीक है, गर्ल्स होती है फुटबॉल के लिए इतनी ज्यादा क्रेजी नहीं होती है, बॉयज होते हैं तो वो लोग शौकीन भी होते हैं कि हाँ उनको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर आपका बेस्ट है, कहाँ का है, कौन से इसके लिए खेलते हैं, क्लब के लिए वो खेलते हैं। तो चलो मैं आपके लिए ऑप्शन दे देती हूँ। ए में है आपका फ्रांस, बी में है स्पेन, सी में है जर्मनी, डी में है आयरलैंड। तो दोस्तों लगाइए अपना हॉट शॉट गैस। गैस क्या, अगर आपको आता है तो आंसर दीजिए। तो देखते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर है फ्रांस। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इनकी इमेज लगा के रखी है। ये फ्रेंड्स ये ना आपके बीमार चल रहे थे, उस वजह से इनकी डेथ होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फूड प्रोसेसिंग वीक इज बीइंग ऑब्जर्व बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम। बताइए कब से आपका मनाया जा रहा है भाई वीक? ए ऑप्शन में है सितंबर 10 से लेके सितंबर 16 2021, सितंबर 8 से लेके सितंबर 14, सितंबर 6 से लेके सितंबर 12, सितंबर 7 से लेके सितंबर 13 2021 है। ठीक है, लिख भी रखा है मैंने, 20 मत सोच लेना कहीं। तो बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो है सितंबर 6 से लेके सितंबर 12। तो आपको पता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने हो गए हैं? 75 साल तो हो गए हैं। तो ये जो आपका सेलिब्रेशन चल रहा है आपका एक वीक का, ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट भी है। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा के रखी है। ठीक है, आपके लिए। तो यहाँ पर देखो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर नीचे लोगो भी है इनका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज लॉन्च्ड अ बुक टाइटल्ड बैक टू द रूट्स। कौन है भाई आपकी वो इंडियन बॉलीवुड पर्सनैलिटी? और आपको ऑप्शन में देके रखा है। ट्विंकल खन्ना, बी में करीना कपूर, सी में तमन्ना भाटिया, डी में कैटरीना कैफ। तो बताइए कौन है आपकी वो ऐसी बॉलीवुड पर्सनैलिटी? चलो हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये है आपकी तमन्ना भाटिया। और यहाँ पर मैंने इनकी आपको इमेज भी लगा के रखी है। इनके को ऑथर जो है वो ल्यूक हैं। ठीक है, को ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं तो ल्यूक का नाम आप ना भूलें, इनके साथ खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज प्लान्ड टू बी एस्टैब्लिश इन विच स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको पक्का किसी न किसी पेपर में देखने को जरूर जरूर मिलेगा, 110%। जिस दिन ये किसी एग्जाम में पूछा जाएगा उस दिन मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि मैंने ये बोला था आपको। तो ए में है गुजरात, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल, डी में है कर्नाटक। चलो चलो जल्दी से बताने की कोशिश करो, क्या हो सकता है इसका आंसर? थोड़ा सा आप भी कोशिश किया करो दोस्तों। सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो आपका दिमाग कैसे चलेगा? तो चलो इसका आंसर मैं बता ही देती हूँ, ज्यादा क्या परेशान करना आपको। इसका आंसर जो है वो है तमिलनाडु। और देखो ये आपका ऐसे दिखता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द 130th एडिशन ऑफ ड्यूरेंट कप? तो बताओ भाई कितनी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं आपकी? ए में है 18, बी में है 20, सी में है 15, डी में है 16। तो चलो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, ज्यादा कष्ट नहीं देंगे आपको। इसका आंसर जो है वो है 16। और यहाँ पर मैंने आपकी इमेज भी लगा के रखी है जिसमें मेंशन है आपका फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया। ये आपका हो रहा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इनकी आपकी ममता बनर्जी वाले स्टेट में। और जो जिस स्टेडियम में ये हो रहा है वो है विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगम स्टेडियम, कोलकाता में है ये। ठीक है, और चलो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी जान लेते हैं क्योंकि ये हमारे हिमाचल से रिलेटेड है तो इसकी हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है। तो ड्यूरेंट कप कब से स्टार्ट हुआ था आपका? ये हुआ था 1888 से। और पहला कहाँ खेला गया था इसका मैच? वो खेला गया था अनाडेल शिमला में। इसके जो फाउंडर हैं वो है सर मॉर्टाइम ड्यूरेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इस में जीके में, तो आप ये चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज रैंक्ड वन इन द वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर द मंथ ऑन फरवरी एंड मार्च 2021? भाई बैंकिंग वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में है एक्सिस बैंक, बी में है एचडीएफसी, सी केनरा बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बताइए कौन सा बैंक है इसमें? तो ये जो है आपका वो है बैंक ऑफ बड़ौदा।
कहीं गलती से ये आप एक्सिस और ये केनरा बैंक मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अगर प्राइवेट बैंक की बात आती है तो नंबर 1 होता है आईसीआई, नंबर 2 पे होता है आपका एचडीएफसी, एक्सिस, इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप खासा ध्यान रखिएगा, सब जब ये पेपर में आएगा तो तुक्का लगाते रहें। एक्चुअली मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कोई भी नई लॉन्च होगा ऑनलाइन स्कीम जैसे रिलेटेड टू बैंकिंग होगा कि हाँ ऐसा आया है, ऐसे चीज ऐड ऑन या न्यू फंक्शन ऐड ऑन, तो सबसे पहले मैं भी आईसीआई लगाती हूँ। तो इसमें इसमें आप ध्यान रखना कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। और थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी हम दोस्तों जान लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 1908 में आपका खोला गया था, और आपको पता है 1969 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक में, तो ये भी नेशनलाइज बैंक जो था वो बन गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वडोदरा गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका, रजनी कौल who recently passed away was the woman news broadcaster for। ऑप्शन ए में है आपका सीएनएन, बी में है बीबीसी हिंदी, सी में है आपका सीएनबीसी और डी में है आपका टाइम्स नाउ। तो बताओ। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, देखना आप पक्का, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजनी कौल वाला। तो ये है आपकी बीबीसी हिंदी की, और यहाँ पर मैंने इनकी इमेज भी लगा के रखी है। देखो फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ अमेरिका का अवार्ड यहाँ पर पता नहीं ये परफॉर्म कर रही हैं कि क्या कर रही हैं, बट हाँ कुछ कर रही हैं अभी इधर, ठीक है। तो बीबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आप इनका नाम ना भूलिएगा, रजनी कौल, ठीक है, बीबीसी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ए एजुकेशन, बी मिलिट्री, सी स्पोर्ट्स, डी जर्नलिज्म। तो चलो दोस्तों, इसके लिए मैं परेशान नहीं करूंगी आपको, इसका आंसर मैं तुरंत बताऊंगी, वो है मिलिट्री। फ्रेंड्स, जो मिलिट्री वाले हमारे कंट्री के नेशन के लिए सर्व जो करते हैं, तो उनकी सर्विसेज के रिगार्डिंग ये एक ऑनर होता है जो इस अवार्ड के थ्रू उनको क्या किया जाता है, दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट रिसेंटली। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे वो जापान के, भाई हैं अभी भी, सॉरी। तो ऑप्शन ए में है आपको नरुहितो, बी में है शिंजो अबे, सी में है आपको तारो असो, डी में है आपको योशिदे सुगा। तो बताओ कौन से हैं इसमें से। तो दोस्तों मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ, इसका आंसर जो है पहले वो देख लेते हैं, वो है ऑप्शन डी जो है योशिदे सुगा करके। इन्होंने आपके 1 साल ही सर्व किया, ज्यादा नहीं किया, और वो भी कोरोना के चलते चलते ही निकल गया। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, आपने स्टेप डाउन कर लिया है अपनी पोस्ट से। तो ये फ्रेंड्स इनकी इमेज है, ठीक है। तो चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। द डोमरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स। ए ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशिया, बी है मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, सी है सेंट्रल अफ्रीका, डी है लेटिन अमेरिका। तो बताओ कहाँ बोली जाती है, थोड़ा बहुत गेस मारो, तुक्का मुक्का मारो, तब तक कोशिश तो करो। चलो तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी, मैं बताती हूँ। इसका आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन बी, दैट इज मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। दोस्तों डोमरी जो थी वो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज थी, और ये जो थी वो पुराने डोम पीपल जो होते थे वो इस लैंग्वेज को बोलते थे। और वो कौन से रीजन में लाई करते थे, वो लाई करते थे आपके मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन को। फ्रेंड्स, अगर बोर्ड वालों ने मेरिट बनानी है, आपको पता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनके बारे में लोगों ने सोचा नहीं होता और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अलमाटी डैम इज ऑन विच फॉलोइंग रिवर। बताइए फ्रेंड्स, अलमाटी डैम जो है वो कौन सी रिवर में है इनमें से। ए है कृष्णा, बी है कावेरी, सी है तुंगभद्रा, डी है आपकी मलप्रभा। तो थोड़ा दिमाग में सोचिए मैप के बारे में कि हाँ ये कौन सी रिवर पे हो सकता है। सबसे पहले स्टेट के अंदर रिवर, फिर कौन सी हो सकती है। जैसे कावेरी का थोड़ा थोड़ा आपका कहाँ को जाता है, कर्नाटक की तरफ जाता है कि हाँ कर्नाटका में तो कावेरी का फ्लोट है। कृष्णा का आपका कहाँ पर है, तुंगभद्रा, ये सारी साउथ वाली लग रही है, क्यों ऑप्शन में तो ऐसे ही है। तो देखते हैं इसका आंसर, ये है आपका ए कृष्णा। और चलो मैं मैप में क्लियर ही कर देती हूँ आपको। देखो दोस्तों, ऊपर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है। ये कृष्णा कहाँ से आ रही है, आपके महाराष्ट्र से बहती बहती कहाँ पर कर्नाटका में पहुंच गई है। और यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि अलमाटी डैम जो है वो आपका कृष्णा नदी के ऊपर है। दोस्तों इस चीज को, मैप को आप ढंग से देखेंगे तो मैं बोलती हूँ कि आप भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करा करो और विद इमेजेस पढ़ने की कोशिश करा करो, जैसे मैं आपको अपने सेशन में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा आता है जो चीज देखी होती है वो हम कम भूलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द यूनिकैमरल पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज नोन एज क्नेस्ट। ठीक है, कौन सी को बोला जाता है? ऑप्शन ए में है फिनलैंड, बी में है इसराइल, सी में है टर्की, डी में है लेबनान। तो बताइए कौन सा हो सकता है यार? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और पता नहीं मिरपुर बोर्ड वालों ने कितनी बार ये पूछ भी लिया, अब तो ये रट ही चुका है बच्चों को। क्यों, ठीक नहीं बोल रही हूँ मैं? तो चलो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा। इस किसको कहा जाता है? इसराइल को कहा जाता है, कि पार्लियामेंट को कहा जाता है ये। और इसका जो ऑफिस है, कहाँ ये स्टैब्लिश है, जेरूसलम में है आपके। और दोस्तों ये आपका प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, आपका जो आपकी कंट्रोलर ऑडिट वाली जो एजेंसी होती है उन सबको इलेक्ट यही करती है। और एक बात बोलूं मैं, ये उनको रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, इसके पास इतनी पावर होती है। आपके गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो सारा यहीं से देखा जाता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए किसी भी पार्टी का तो ये डिसॉल्व भी कर देते हैं। तो मेरे को फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका डिसॉल्व का काम होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, हमारे जो पार्लियामेंट से रिलेटेड ज्यादातर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट देखते हैं इंडिया में, और यहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा के रखी है ताकि आपको याद रहे कि मैंने जेरूसलम बोला था और इसराइल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? इन विच ईयर स्टेट ऑफ मेघालय केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो मेघालय कब एग्जिस्टेंस में आया? ए ऑप्शन में है 1970, बी में है 1971, सी में है 1972, डी में है 1973। मैंने तुक्का लगाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, आपको एक के बाद ईयर बता दिए कंजिक्यूटिवली। तो अब आपने देखना है कि कौन सा है आपका इसमें से। अगर आपको श्योर शॉर्ट आंसर पता होगा तो ही गेस वर्क तो इसमें चल ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो चलो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, दैट इज 1972। देखो 1972 से पहले जो मेघालय था आपका वो था असम का पार्ट। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को मेघालय बना था आपका। ठीक है, बहुत फेमस हिल जो है गारो खासी जेतिया, वो आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगी। देखो मैंने यहाँ पर इसमें मैप में मेंशन कर दिया है दोस्तों। देखो ये अपना बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर कर रहा है। असम है, इसके साथ ये बांग्लादेश है, ऊपरली साइड को वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम स्टेट्स के साथ जो है वो अपना बॉर्डर जो होता है वो शेयर करता है, और इसकी कैपिटल जो है वो शिलोंग में है। ठीक है, तो याद रखना 1972, और वो किसका पार्ट था? ये असम का पार्ट था। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म्स hypoglycemia and hyperglycemia are related to which among the following? ए है आपका बॉडी फैट, बी है ब्लड शुगर, सी है मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर ग्लैक्टोज, एंड डी है आपका रेस्पिरेशन। तो थोड़ा बहुत तो गेस करने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि क्या हो सकता है इसका आंसर। फिर मैं आपको तो जरूर ही बताऊंगी, पर थोड़ा बहुत तो गेस वर्क भी चलना चाहिए आपका। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। तो चलो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। अब क्या करना, आपको ज्यादा तंग भी नहीं देख सकती आप सबको। तो इसका आंसर जो है वो है ब्लड शुगर। ठीक है फ्रेंड्स, जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो आपका लो ब्लड शुगर होता है, और जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है वो होता है हाई ब्लड शुगर। फ्रेंड्स, हाइपरग्लाइसीमिया पूछा होगा और लो और हाई ब्लड शुगर मेंशन किया होगा, तो इस बात से याद रखना कि हाइपर मत हो। हाइपर मीन हाई होना। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होता है? आपका ब्लड शुगर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 24 के कहते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो टोटल ट्रू रिब्स कितनी होती हैं? ऑप्शन ए में है 12, बी में है 14, सी में है 16, डी में है 18। तो बताओ दोस्तों, कभी आपने पढ़ा ही होगा साइंस में कि हाँ मैडम ऐसा पढ़ाती थी, कुछ इमेज में भी ऐसा दिखता था जब वो शो करती थी।
तो टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपके लिए इमेज भी लगा के रखी। पहले इसका आंसर देखेंगे, दैट इज आंसर है इसका 14 और वो है ऑप्शन बी में। और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रू रिप्स भी है, फॉल्स रिप्स भी है और फ्लोटिंग रिप्स भी है। 3 तरह की रिप्स आपकी मेंशन कर दिए। टाइप्स ऑफ रिप्स आएगा तो 3 होगा और ट्रू रिप्स जो होगा वो आपका 14 होगा और टोटल रिप्स जो होती है वो आपकी होती है 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। ए ऑप्शन में है आपका अमनेशिया, बी में है आपका शिजोफ्रेनिया, सी में है अल्जाइमर डिजीज, डी में है आपका पार्किंसन डिजीज। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा या इस क्वेश्चन को देखा भी होगा। अगर पढ़ा है तो आंसर कीजिए, नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है एमनीशिया। ठीक है, कंप्लीट लॉस जो हो जाता है आपका मेमोरी का हो जाता है। और इस बीमारी के होने के बहुत सारे कारण है फ्रेंड्स। इसका होता है कि आपको इंजरी हुई हो या तो आप ड्रग के शिकार रहे हों और भी कोई बीमारी लगी हो आपको, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे हो तो इस वजह से भी हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं इस बीमारी के होने के। ठीक है, तो शिजोफ्रेनिया, फ्रेंड शिजोफ्रेनिया जो होता है वो डिसऑर्डर होता है एक तरह का, जो जिसमें पर्सन की एबिलिटी जो होती है थिंक करने की, फील करने की, बिहेव करने की, उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। सी में है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर जो होता है फ्रेंड्स ये आपका शॉर्ट मेमोरी लॉस होता है। और पार्किंसन डिजीज जो होता है ये एक आपका प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, जो आपके डिसऑर्डर करता है, जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये वाला सेशन सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल लगा हो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्या करें, फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।